बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे 8 माह बाद कप्तान इमरान खान की टीम का सबसे अहम खिलाड़ी आउट। वजीर खजाना असद उमर ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। विफाकी काबीना का मजीद हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। तवानाई की वजारत लेने से भी माजरत कर ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी अकेले ही आए। कहा वो नाकाम नहीं, उनके 8 माह का मुकाबला नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर से कर लें। उन्होंने बेहतर काम किया। ये भी शिकवा किया कि जिनका काम साजिशें हैं वो करते रहें, मैं तो मईशत में अपना हिस्सा डालने आया था। वजीर आजम की जानिब से काबीना में मजीद तब्दीलियों की पेशगोई भी कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब एक सहाफी ने असद उमर से सवाल किया कि आपकी गाड़ी से झंडा हटा दिया गया है, कोई दुख तो नहीं? असद उमर ने जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। अगर उन्हें झंडे का शौक होता तो उतरवाते नहीं, दूसरी वजारत ले लेते। गाड़ी से झंडा भी उतर गया, कोई दुख तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल पक्की बात है। देख ले, अगर झंडे का शौक होता तो मैं उतरवाता, वो भी दूसरी मिनिस्ट्री ले लूं। अब सवाल यह है कि नया वजीर खजाना कौन होगा। जराये के मुताबिक उमर अयूब को वजीर खजाना बनाए जाने का इम्कान है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया। अयाज, क्या डिटेल्स हैं इस मुतालिक? देखिए जी, वज़ीर आज़म अभी कुछ देर में इसका बाकायदा तौर पर ऐलान करेंगे। हो सकता है कि वज़ीर इत्तलाआत बसीट के जरिए या एक तर्जुमान के जरिए जो है इसको इंटीमेट करे। 7 बजे की डेडलाइन मिली है। जराये बताते हैं कि 7 बजे तक वज़ीर खजाना का ऐलान हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली उमर अयूब का नाम भी चल रहा है, लेकिन जरा ये भी बताते हैं कि टेक्नोक्रेट्स लाया जा सकता है, जिसमें जितने भी पिछले अदवार में जितने भी मुशीर खजाना रहे हैं, जिनमें इशरत हुसैन है, डॉक्टर सलमान शाह है, शौकत तरीन है, इस तरह के बाकी और भी 2-3 जो है टेक्नोक्रेट्स के नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान ने करना है। लेकिन जरा ये बताते हैं कि ज़्यादातर चांस यही है कि वज़ीर आज़म जो है मुशीर खजाना के पोस्ट पर एक शख्सियत को ला सकते हैं जो माजी में भी किसी न किसी दौरे हुकूमत में एज ए मुशीर खजाना ने काम किया है। क्योंकि ये तजुर्बा ज़्यादा कामयाब नहीं रहा इमरान खान का, क्योंकि असद उमर का कोई तजुर्बा नहीं था वजारत चलाने का। इसलिए इस बड़े और अहम फैसले के लिए मुलाकात भी हो रही है। जैसी कोई पेशरफ्त होगी आपसे एक बार फिर रब्ता करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और चंद रोज पहले असद उमर की तब्दीली के बारे में जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। क्या ये मामला सिर्फ शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान है, या असल लड़ाई जो शुरू हुई है वो असद उमर साहब की वजह से शुरू हुई है? देखिए, ये कोई लड़ाई नहीं है, सारी कैबिनेट इकट्ठी है, सब कुछ है, ऐसे छोटा मोटा चीजें चलती रहती है, इसमें क्या है? छोटी मोटी तो वो छोटी मोटी असद उमर साहब ने कुछ पिछली एक कैबिनेट की मीटिंग में आप पे भी बड़ा एतराज किया। मेरे असद उमर साहब बड़े भाइयों की तरह एतराज कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम? तो आपने उसका वैसे बड़ा अच्छा जवाब दिया था। जरा कौम को भी बता दें क्या जवाब दिया था आप, जब उन्होंने कहा कि मैं इनको फिगर्स देता हूँ फवाद साहब को इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बारे में, ये फिगर्स पब्लिक को जाके नहीं बताते, तो आपने क्या जवाब दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई पब्लिक को नहीं बताते। असद उमर साहब ने जो है वो इंशाल्लाह ताला अभी दोबारा अपना रोड मैप देंगे, वो आएगा, कोई ऐसी बात नहीं, कई दफ़ा हो जाती है ऊपर नीचे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने बयान दिया और कहा कि पहले दिन ही कह दिया था कि पाकिस्तान की मईशत अना, ज़िद और तकब्बुर की जद में है। इमरान नियाज़ी साहब ज़िद, अना और तकब्बुर को छोड़कर मईशत को तरजीह दें। शहबाज शरीफ का कहना था कि पहले दिन मिसाके मईशत की पुरखुलूस पेशकश की थी, वक्त ज़ाया ना किया जाता तो मुल्क को मौजूदा माशी तबाही का सामना ना करना पड़ता। मजीद वक्त ज़ाया किया गया तो मुल्क को माशी इक्तिसादी लिहाज से संगीन नताइज झेलना पड़ेंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि असद उमर को हटाने के मुस्बत नताइज होंगे। उम्मीद है कल आदम तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले बाकी वजीरों को भी हटाया जाएगा। यह भी कहा कि हुकूमत को 8 माह बाद एहसास हुआ कि उनकी माशी पॉलिसियां गलत हैं। उम्मीद है असद उमर को हटाने से माशी सूरत हाल बेहतर होगी। मैं हर पाकिस्तानी को मुबारकबाद करना देना चाहूँगा, इसलिए हर पाकिस्तानी का मुतालबा था कि हुकूमत अपने माशी पॉलिसीज़ पर एक और नज़र दोहराए। इसलिए जब से हुकूमत आए हैं तो पाकिस्तान की अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। कोई सिमत नहीं था हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए, कोई डायरेक्शन नहीं था, कोई कंसेंसस बिल्डिंग की कोशिश नहीं था। तो 8 महीने बाद 9 महीने बाद आखिरकार हुकूमत मान गई है कि हमारा मुआशी पॉलिसीज़ नाकाम थी।
इंशाअल्लाह ताला इस स्टेप से के लेने से हमारा जो मुआशी सूरत हाल है, हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ में बेहतरी आएगी और इंशाअल्लाह ताला बाकी जो वज़ीर है जिनके ताल्लुक़ है कलदम तंजीमों के साथ, जिनके राब्ते हैं कलदम तंजीमों के साथ, वो भी जल्द फारिग हो जाएंगे। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप सिराज थेली सदर कराची चैम्बर्स ने असद उमर के इस्तीफे पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि ये दुरुस्त वक्त नहीं, असद उमर को इस वक्त नहीं जाना चाहिए था। असद उमर को माशी बहरान के लिए अकेला जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वजारत खजाना की पूरी टीम और मुतल्लिका सियासतदानों से भी इस्तीफे लिए जाएं। मुल्क को इस हाल पर पहुंचाने का जिम्मेदार सिर्फ असद उमर नहीं बल्कि पूरी टीम है। और खबर यह भी कि वफाकी काबीना के 9 वज़रा को तब्दील करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़रा को कारकर्दगी की बुनियाद पर तब्दील किया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना का कलमदान टेक्नोक्रेट को देने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म आज शाम वफाकी काबीना में रद्द बदल का हतमी ऐलान करेंगे। ज़राए का यह भी कहना है कि कुछ वज़रा के कलमदान तब्दील होंगे, कुछ वज़रा को फारिग किए जाने का इम्कान है, जबकि पेट्रोलियम, तवानाई, प्लानिंग, खजाना, दाखिला के वज़रा तब्दील होंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के लिए पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया है। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर टीम से ड्रॉप, नौजवान फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन स्क्वाड में शामिल हैं। ओपनर आबिद अली को भी पाकिस्तान टीम में शामिल कर लिया गया है। सरफराज अहमद पाकिस्तान टीम के कप्तान होंगे। पाकिस्तान टीम में फ़खर जमान, इमामुल हक, आबिद अली शामिल हैं। बाबर आजम, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। हारिस सुहेल, शादाब खान, इमाद वसीम, हसन अली, फ़हीम अशरफ का भी इंतखाब कर लिया गया है। शाहीन शाह अफरीदी, जुनैद खान और मोहम्मद हसनैन भी टीम में शामिल होंगे। मोहम्मद आमिर और आसिफ अली T20 और इंग्लैंड टूर के लिए टीम में शामिल किए गए हैं। बलूचिस्तान में उरमाड़ा के करीब मकरान कोस्टल हाईवे पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 14 अफराद को कत्ल कर दिया। मुसाफिरों को शनाख्त के बाद बस से उतारा गया, हाथ पैर बांध कर कत्ल किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक शहीद होने वालों में बहरिया के एहलकार शामिल हैं। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान कहते हैं तमाम 14 मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक करके बसों से उतार कर कत्ल किया गया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी हैं। दहशतगर्दों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मकरान कोस्टल हाईवे पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत की है। कहा मुल्क में फसाद फैलाने की ऐसी कोशिशें कामयाब नहीं हो सकती। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद और पुरज़्म है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मकरान कोस्टल हाईवे दहशतगर्दी वाक़े पर रिपोर्ट तलब कर ली। मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाने की हिदायत की है। कहा वाक़े में बेगुनाह अफराद को निशाना बनाया गया। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने भी मकरान में मुसाफिरों के कत्ल की मजम्मत की है। बेगुनाह अफराद का खून बहाने वाले इंसान और इंसानियत से दूर का भी वास्ता नहीं रखते। शहबाज शरीफ ने कहा गैर मकामी अफराद को निशाना बनाना मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा है। कोशिश जारी है कि पाकिस्तान के अंदर लिसानी, इलाकाई और फ़िरका वाराना तकसीम की जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आज फिर बलोचिस्तान में मासूम इंसानों का खून बहाया गया। हुकूमत दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम हो गई है। ये कैसे मुमकिन है कि हुकूमत दहशतगर्दी की नर्सरी से लाइल्म हो। आसिफ जरदारी का कहना है कि मासूम इंसानों का खून बहाने वाले नाकाबिल मुआफ़ी हैं। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी एक लानत है, इसे ख़त्म करना होगा। सरबराह MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मकरान कोस्टल हाईवे पर कत्लेआम की मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी के इस हमले की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। हमले जांबहक अफराद के अहले खाना की इदाद रसी के लिए तमाम इकदाम ब्रूए कार लाए जाएँ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी बयान दिया और कहा कि कोई शक व शुबा नहीं कि बलूचिस्तान में बैरून क़ुव्वतें मुलव्वस हैं। भारत के अज़ाइम को समझना है और इसके लिए तैयार रहना होगा। भारतीय जारियत के खिलाफ तमाम इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद हैं। उन्होंने कहा कि भारत मसाइल हल करने के बजाय बहाने बना रहा है। नई आने वाली भारतीय हुकूमत से उम्मीद है कि वो दानिशमंदाना फैसला करे। वज़ीर आज़म ने वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान से इस्तीफ़ा ले लिया है। ज़राए ये दावा कर रहे हैं वज़ीर पेट्रोलियम से इस्तीफ़ा नाक़िस कारकर्दगी की बुनियाद पर लिया गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई ने ज्वाइन किया है। अयाज़ कहिएगा इस इस्तीफ़े से मुताल्लिक़ भी बताइए, नया वज़ीर पेट्रोलियम कौन होगा, मुमकिन तौर पर किस नाम पर डिस्कस किया जा रहा है, और वज़ीर ख़जाना नया कौन होगा, उससे मुताल्लिक़ भी बताइए। देखिए ज़हेब, इस वक्त वज़ीर आज़म ने इससे कबल जो वज़ीर ख़जाना के हवाले से जो बात सामने आई उनको हटाने की, उनसे इस्तीफा लेने की, वो तो अब असद उमर मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। उसके ऊपर तो अभी इस वक्त मुशावरत जारी है और ज़राए ये बताते हैं कि कोई भी
जो है वो टेक्नोक्रेट जो है उनको वजीर खजाना मुशीर खजाना बनाए जाने का इम्कान है। अभी हमारे पास जो खबर आई है वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान, उनसे भी इस्तीफा ले लिया गया है और वजीर आजम ऑफिस की तरफ से जराए ने हमें ये कंफर्म किया है कि क्योंकि इससे कबल जैसे आपको पहले भी बता दूं कि वजीर आजम की जायजा कमेटी जायजा जो वजारतों के हवाले से उन्होंने तमाम वजारतों को कहा था कि अपनी रिपोर्ट भिजवाएं जो कारकर्दगी अब तक 8 महीने में उन्होंने की है एज ए वजीर। उसके हवाले से उन्होंने जब वो रिपोर्ट देखी है तो कई वज़रा को तब्दील किए जाने की खबरें सामने आई हैं। हमारे पास इतला है कि 9 जो है वज़रा को तब्दील किया जा रहा है, जिसमें अब दूसरा नाम सामने आ चुका है। इससे कबल असद उमर को तब्दील किया जा चुका है और अब गुलाम सरवर खान जो वजीर पेट्रोलियम है उनका इस्तीफा भी ले लिया गया है। और जरा ये बताते हैं कि इससे कबल जो सुई साउदर्न और सुई नॉर्दर्न गैस के हवाले से जो बहरान और जैद बिलों के हवाले से जो एक इस वक्त एक बहरान की कैफियत रही पिछले दिनों, जिससे वजीर आजम को इंटरवीन करना पड़ा। इसके साथ साथ जरा ये बताते हैं कि पिछली गवर्नमेंट ये दावे कर रहे हैं कि दोनों कंपनियां मुनाफे में थी। जो नए वजीर पेट्रोलियम उनके आते हुए ये जो मामलात हैं वो इस नहज पे आ गए कि अब उनको शायद अपने रेट भी बढ़ाने पड़ रहे हैं और बाकी इस किस्म के जो एडमिनिस्ट्रेटिवली मामलात थे उस हवाले से उनकी कारकर्दगी काफी जो है वो नाकिस रही, जिस पर अब गुलाम सरवर खान से भी इस्तीफा ले लिया गया है। और आप जरा ये बताते हैं कि सिलसिला जारी है, 9 जो है वज़रा से इस्तीफे लेने हैं और उनके कुछ को नए लोगों को जो है वो चांस देना है और कुछ इन्हीं में से उनको शफल करना है, कोई और वजारत दी जा सकती है। बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफजई, आपने अपडेट किया। महकमा सेहत हर में घोस्ट डॉक्टर्स और मुलाजमीन का इंकशाफ हुआ है। डॉक्टर्स घर बैठे तनख्वाहों के साथ साथ 1,40,000 रुपए तक माहाना अलाउंसेस भी वसूल कर रहे हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद हनीफ जाई। जहां मई अप्रैल के 17 दिनों में 44 बच्चे ग़िज़ाइयत की कमी और दीगर अमराज के सबब जहां भाग हो चुके हैं। एक जानिब गुज़श्ता 6 माह के दौरान सिविल अस्पताल मिट्टी में जहां भाग बच्चों की औसत दुगनी हो चुकी है, तो दूसरी जानिब डॉक्टरों समेत महकमा सेहत के 32 मुलाजमीन के घोस्ट होने का इंकशाफ सामने आया है। कुछ डॉक्टर्स कुछ स्टाफ वो ऐसे ज़रूर मिले हैं जो कि घोस्ट यानी यूँ है कि यहाँ से तनख्वाह ले रहे हैं पर वो कराची, हैदराबाद, दूसरे शहरों में रहकर अपना कोई और कारोबार, जॉब या वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। महकमा सेहत के मुताबिक इन डॉक्टरों की तैनाती कागजों तक महदूद है और ये डॉक्टर घर बैठे न सिर्फ भारी तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं बल्कि गुज़श्ता 2 साल से हर घोस्ट डॉक्टर 90,000 से 1,40,000 तक माहाना इजाफी अलाउंस हासिल कर रहा है। महकमा सेहत की जानिब से घोस्ट डॉक्टरों और मुलाजमीन के नाम देने से इनकार कर दिया गया है। ताहम जरूरत इस अमर की है कि घोस्ट मुलाजमीन के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करते हुए थरी अवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम की जाएँ। कैमरामैन निज़ाम समूह के साथ मोहम्मद हनीफ जई, जियो न्यूज़, थरपारकर। प्राइवेट स्कूल्स की तादाद में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। जिस स्कूल की पहले 50 शाखें थी वो 100 या 150 हो चुकी हैं। प्राइवेट स्कूल्स की फीस में इजाफे से मुताल्लिक केस के दौरान चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए। जस्टिस फैसल अरब ने कहा कि निजी स्कूल्स के साथ हुकूमत सरकारी स्कूल्स पर भी तवज्जो देती तो हालात ये ना होते। चीफ जस्टिस ने कहा पहले निजी स्कूलों का मामला देख लें, फिर सरकारी स्कूलों पर हुकूमत से पूछेंगे। सरकारी स्कूलों की हालत तो अबतर है, हुकूमत ने सरकारी स्कूलों पर कोई तवज्जो नहीं दी, सरकार को इसका जवाब देना होगा। तालीम, तालीम और तालीम ही सरकार का मकसद होना चाहिए। और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए हुकूमत ने नई इंटरनेट एप्लीकेशन मुतारिफ करा दी। नई एप्लीकेशन का नाम कॉल सरजमीन रखा गया है। ज़राए के मुताबिक आजमाइशी इस्तेमाल के दौरान एक माह में 532 अफराद ने शिकायत दर्ज कराई। 532 शिकायत में 361 पर नोटिस लेकर फौरी एक्शन लिया गया। एप्लीकेशन का बाकायदा आगाज वज़ीर आज़म के मुशीर जुल्फी बुखारी करेंगे। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.